दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको एक ऐसा शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिसे आप पढ़कर कहेंगे वाओ। देखिए, बोर्ड पर ये शॉर्ट ट्रिक जब हम पढ़ेंगे तो कितनी आसानी से समझ में आएगा। पहले से ध्यान से समझिए कि मैंने क्या टॉपिक लिखा है। 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का वर्ग, वो भी इन जस्ट 5 सेकेंड्स। आपको 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे। मैंने तो 5 सेकंड ज़्यादा लिख दिए हैं, आपको 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे। 1 से लेकर 1000 तक की संख्या, कोई भी संख्या आपको मिल जाए, उस संख्या का आप वर्ग 5 सेकंड के अंदर फाइंड करेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, उसकी एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक को बहुत ध्यान से समझना है, वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना है। अगर आपने स्किप कर दिया तो कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं आपको मानता हूं कि आपके पास 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर आप सबको आते होंगे, जो कि मैंने बोर्ड पर भी ध्यान से लिख दिए हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 2, 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9। इस तरीके से मैंने 10 तक आपके सामने लिख दिए हैं। ठीक है, ये तो सभी को पता होता है। लेकिन जब इससे आगे हम बढ़ते हैं, 2 डिजिट के नंबर आते हैं। 11, 12, 35, 36, 45, 46, 55, 65, 78, 87। इस तरीके से आपको 2 डिजिट के नंबर मिलेंगे। फिर उसके बाद 3 डिजिट के मिलेंगे, 102, 115, 118, 119। इन सब के जो वर्ग हैं वो 5 सेकंड में आपको मिलेंगे। बस जो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना, वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना है। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2 डिजिट से। 2 डिजिट यानी कि 2 अंकों की संख्याओं के लिए हम उसका स्क्वायर यानी कि वर्ग कैसे फाइंड करते हैं। देखिए, पहले हम एक आसान सी संख्या लेते हैं। हमारे पास एक संख्या है 36 का होल स्क्वायर। ध्यान से समझना, वीडियो को बीच में ड्रिप नहीं करना बिल्कुल भी। 36 यानी कि 36 का होल स्क्वायर। हमें इसमें क्या करना पड़ता है, इस 2 अंकों की संख्याओं को 2 अलग अलग अंकों में डिवाइड कर देंगे। क्योंकि अंक आपको सामने नजर आ रहे हैं। ये वाला जो इकाई वाला अंक है 6 है, दहाई वाला अंक कितना है, 3 है। तो आपको क्या करना है, ये जो इकाई वाला अंक है इसका अलग से वर्ग करेंगे। वर्ग का मतलब इसकी घात 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 36। बहुत आराम से कर लेंगे आप ये काम। इधर जो सेकंड दहाई वाला अंक है इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9। आपको याद रखना, अगर सिंगल नंबर मिलेगा तो उसके इधर लेफ्ट साइड में 0 लगा के उस नंबर को डबल कर लेंगे आप। तो जो भी आपको 2 डिजिट का नंबर मिलेगा, उस दोनों डिजिट्स को अलग अलग स्क्वायर करके आराम से लिख लेंगे यहाँ पे। तो 6 का स्क्वायर हुआ 36, 3 का स्क्वायर हुआ 9। इसके बाद देखो क्या करना है, स्क्वायर समझो आ चुका। ये जो 3 नंबर यहाँ दिख रहे हैं 3, 6 और 2, इन सब की मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, ये आपको आती है मल्टीप्लाई। 3 की गुणा आप 6 में करोगे, 3 6 18। 18 की गुणा आप किस में करोगे, 2 में करोगे। 18 दूनी 36, बस काम हो गया। इस 36 को हमें क्या करना है, इकाई का अंक छोड़कर जो बाकी इधर अंक बचे उनके नीचे हम इस संख्या को लिखेंगे जो मल्टीप्लाई करके आपके पास आएगी। ध्यान रखना है, इकाई के अंक के नीचे नहीं लिखेंगे, इकाई के अंक को छोड़कर फिर लिखना शुरू करेंगे जो भी मल्टीप्लाई का नंबर आएगा, और इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दीजिए। बिल्कुल सिंपल। 6 का 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12। ये जो आपके सामने नंबर आ रहा है 36 का होल स्क्वायर है। अगर आप कैलकुलेटर से भी करेंगे तो इतनी जल्दी नहीं होगा, क्योंकि अभी तो आपने स्टार्ट किया है। जब आप 2-4 सवाल कर लोगे तो बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। देखिए, और नंबर लेते हैं। जो भी आपके मन में 2 डिजिट का नंबर आ रहा है सोच लीजिए बस। ठीक है, मैंने आपके दिमाग को पकड़ लिया है। आप सोच रहे हैं कि 87 का स्क्वायर कीजिए, बिल्कुल करेंगे भाई। 87 का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने आपको भी क्या बताया, इन दोनों नंबर को अलग अलग डिवाइड कर लेंगे और दोनों के स्क्वायर करके लिखेंगे। 7 का स्क्वायर होगा आपके पास 49, 8 का स्क्वायर होगा आपके पास 64। बात क्लियर है बिल्कुल, क्योंकि इनके स्क्वायर करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1 to 10 आप पहले से जानते हैं।
फिर मैंने आपको क्या बताया, इन तीनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे। 8 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, 8 सते 56, 56 की गुणा 2 में करेंगे 112, 112। एकांक छोड़ेंगे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, ठीक है, जिधर भी जाएंगे, और इन सबको वापस उसी प्रक्रिया से, उसी प्रोसीजर से आप ऐड कर देंगे। देखिए स्क्वायर आने वाला है 9 एज इट इज, 6, 4 और 1 5, 6 और 1 7। ये जो नंबर आया है ये 87 का होल स्क्वायर है। करके देख लीजिए अलग से, 87 इंटू 87, कैलकुलेटर निकालिए मोबाइल में, करके देखिए आपको यही मिलेगा। इस तरीके से आप 2 डिजिट के किसी भी नंबर का स्क्वायर इजीली फाइंड करेंगे विद इन 5 सेकंड। देखिए कैसे करते हैं, अभी तो मैंने आपको बताया, अब आप ही करेंगे। देखिए फटाफट, मैं यहाँ पे एक नंबर लेता हूँ 38 का होल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 9 का स्क्वायर करेंगे 9, तीनों की मल्टीप्लाई 8 से 24, 24 दूनी 48, ऐड करेंगे 4, 8 से 14, 9 4 13 और 1 14। आपके सामने रखा है आंसर, ठीक है। कितने सेकंड, 5 सेकंड भी नहीं लगे, 5 से कम ही लगेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप 2 डिजिट के किसी भी नंबर का स्क्वायर इजीली फाइंड करेंगे, ठीक है। ये तो बात हुई 2 डिजिट की। अब चलते हैं 3 डिजिट, क्योंकि जब आप 100 के बाद चलेंगे आपको सब के सब 3 डिजिट वाले नंबर मिलेंगे। ये बात थी 2 डिजिट की। 2 डिजिट के बाद आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आप समझते हैं 3 डिजिट, क्योंकि 2 डिजिट के लिए आपने काम कर दिया है। 3 डिजिट का मतलब 3 अंकों वाली संख्या लेते हैं, और उस 3 अंकों वाली संख्या का जो स्क्वायर है वो भी 5 सेकंड में आपको मिलेगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा बस। आपने लिखा है यहाँ पर 102 का होल स्क्वायर। जिस तरह आपने 2 डिजिट का लिखा था, इसी तरह आपने 3 डिजिट का लिख लिया, यानी कि 3 अंकों की संख्या लिखी है। वहां आपने अलग अलग अंक कर लिए थे, क्योंकि वहां पे 2 अंक थे, एक इधर एक इधर। यहाँ पे 3 अंक हो गए हैं, तो आप इसे 2 पार्ट में अलग से डिवाइड कर देंगे। इकाई के अंक को अलग, जो बाकी अंक बचे हैं उन्हें अलग कर देंगे, और अलग करने के बाद वही प्रक्रिया करनी है जो आपने पिछले क्वेश्चन में की है। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, क्या आएगा 4। मैंने आपको बताया था जब स्क्वायर करने के बाद यहाँ नंबर आएगा उसे सिंगल डिजिट में नहीं लिखना है। अगर वो सिंगल आ रही है तो 0 लगा के उसे डबल डिजिट कर लेंगे अपनी साइड से। 10 का स्क्वायर कीजिए, कितना आएगा 100, ये आप पहले से जानते हैं। क्या किया है मैंने, जो 3 अंकों की संख्या है उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। इकाई का अंक अलग, और जो बाकी अंक बचेंगे उन दोनों को अलग कर लेंगे। फिर उन दोनों का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 10 का स्क्वायर 100। फिर वापस वही, ये संख्या और ये संख्या तीनों की मल्टीप्लाई कीजिए। 10 की गुणा 2 में करो 20, 20 दूनी 40। फिर वापस वैसे ही करेंगे आप, इकाई का अंक छोड़ेंगे और इस मल्टीप्लाई वाले अंक को इधर लिख लेंगे, ठीक है। ये 4 आपका एज इट इज रहा, ये 0 एज इट इज रहा, ये 4 एज इट इज रहा, ये 0 और ये 1। 102 का होल स्क्वायर कीजिए, आपको मिलेगा ये अंक 10,404। क्लियर है। इसी तरीके से हम और संख्याएं बढ़ते जाएंगे। 3 अंकों वाली संख्याएं, आपको आंसर 5 सेकंड से भी कम समय में मिलेगा, ठीक है। ध्यान से देखते जाइए बस। 3 डिजिट का कर रहे हैं हम। इसी तरीके से मैं एक नंबर और लेता हूं 126। कुछ भी ले सकते हैं आप, टेंशन नहीं रखनी है। 100, 200, 300, 400, 500, 600, जो भी आपके मन में आ रहा है। 2 पार्ट में डिवाइड किया, जैसे यहाँ कर रहे थे। 6 का स्क्वायर 36, 12 का स्क्वायर होता है 144, ये आप पहले से जानते हैं। 6 का स्क्वायर 36, 12 का स्क्वायर 144। क्लियर है। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया है, इन तीनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी है। 12 की गुणा 6 में करेंगे, 12 6 कितने होते हैं 72, और 72 दूनी 144। इकाई का अंक छोड़ के लिखेंगे 144, और इन्हें ऐड कर डालो। ये आपका 6, ये आपका 7, ये आपका 8, ये आपका 5 और ये आपका 1। ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद जो भी आंसर आया है, इस आंसर को यहाँ से मैच कीजिए, कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई कीजिए। 126 इंटू 126, आपके सामने आंसर ये रखा है। देखा। तो 3 डिजिट हो या 2 डिजिट हो, तो 1 और 1000, यानी कि 1 और 1000 के बीच में जितनी भी संख्याएं आती हैं वो सब 2 अंकों वाली और 3 अंकों वाली होती हैं।
तो इनके स्क्वायर आप विद इन 5 सेकंड फाइंड कर सकते हैं इस मेथड से। इसे कहते हैं स्क्वायर निकालने का शॉर्टकट मेथड। बहुत ही आसानी से आप करेंगे। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है, आपकी और पॉइंट्स क्लियर करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है 254 का होल स्क्वायर। क्लियर है भाई? 3 डिजिट हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। 4 का स्क्वायर करेंगे 16। 25 का स्क्वायर आप 2 वाले मेथड से निकाल के यहाँ पर रख देंगे, क्योंकि आप पहले से निकाल चुके हैं। तो 25 का स्क्वायर करेंगे, आएगा 625। वेरी क्लियर। आपने उस संख्या को 2 पार्ट में डिवाइड किया, दोनों का स्क्वायर करके नीचे लिख दिया। फिर इन सब की मल्टीप्लाई करो। 25 की गुणा 4 में 25 चौक 100, 100 की गुणा 2 में करेंगे 200। इकाई का अंक छोड़कर, इकाई का अंक के नीचे कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। ये आपका 6, ये आपका 1, ये आपका 5, ये आपका 4 और ये आपका 6। क्लियर? कितना सेकंड लगाया? तो जब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ना, प्रैक्टिस करने के बाद आपको पता लगेगा कि किस तरीके से हम 1 से लेके 1000 तक की संख्याओं का स्क्वायर विद इन 5 सेकंड फाइंड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।